Dragon had an on-time splashdown. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seen. सुनीता विलियम्स। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक जैसा कि इस पर लिखा हुआ देख रहे हैं सुनीता विलियम्स, तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। सुनीता विलियम्स आखिर एक कौन है, इनके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, इसका जवाब हमें देने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है। और इन दिनों का जो ट्रेंडिंग मुद्दा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो यही सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स जो है एक एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष से वापस आते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं किसी रिसर्च के पर्पज से, किसी चीज़ को डिस्कवर करने के पर्पज से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। तो वही सुनीता विलियम्स है। इस वीडियो के शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा होगा, क्लिप छोटा सा देखा होगा, जिसमें से कुछ व्यक्ति को निकाला जा रहा था। वो उन्हीं में सुनीता विलियम्स भी शामिल है। वो जो वीडियो में आपने देखा कि जिस स्पेस क्राफ्ट से निकाला जा रहा था व्यक्ति को, स्पेस क्राफ्ट उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को स्पेस में भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसको हम लोग स्पेस क्राफ्ट का नाम देते हैं। स्पेस क्राफ्ट यानी स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट का हिंदी क्या हो जाएगा? स्पेस क्राफ्ट का हिंदी होगा अंतरिक्ष यान। तो अंतरिक्ष यान से किसी व्यक्ति को निकाला जा रहा था, उन्हीं में सुनीता विलियम्स है। तो उन्हीं सुनीता विलियम्स का बारे में आज जानेंगे कि क्यों आज जो है हमारा देश भारत सुनीता विलियम्स के नाम पर गौरवान्वित हो रहा है, क्यों सुनीता विलियम्स हमारे देश का स्थान बढ़ा रही है, नया हमारे देश के लिए नई कीर्ति हासिल की है, प्रसिद्धि हासिल की है। तो सुनीता विलियम्स हॉट टॉपिक है, इन्हीं के बारे में आज जानेंगे हम। सुनीता विलियम्स कौन है? तो सबसे पहले हम सुनीता विलियम्स जो है एक अंतरिक्ष यात्री है। अंतरिक्ष यात्री कहने का क्या मतलब है हमारा? सुनीता विलियम एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष यात्री लिख देते हैं, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री हिंदी में सही से नहीं बैठ रहा है राइटिंग, सॉरी फॉर दिस। अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, इन्हीं के बारे में आज जानेंगे हम। तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री है। इन्होंने कई मर्तबा, कई बार जो है अंतरिक्ष की यात्रा किए हैं। तो इनका जो जन्म है, ये सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की आप लोग पहले से ही समझते होंगे, जैसा कि जिनका संबंध जो है भारत से रहता है, भारतीय मूल के कहलाते हैं। लेकिन अभी हैं ये अमेरिकन नागरिक। इनको जो नागरिकता मिली हुई है, सिटीजनशिप, वो अमेरिका की मिली हुई है। तो ये अमेरिकन हुए, लेकिन इनका मूल जो है भारत से है। वो भारत से क्यों है? जो इनके पिता है दीपक पांडे, वो भारत के रहने वाले थे। भारत के गुजरात राज्य के मेहसाना के रहने वाले थे, इसलिए भारतीय मूल की बेटी कहलाती है, भारत की बेटी कहलाती है सुनीता विलियम्स हमारी शान। चलिए और भी डिटेल से जानेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। तो इनका जो जन्म है, DOB, इनका DOB जो है वो क्या है? 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1965। तो
19 सितंबर 1965 ईस्वी में जन्म हुआ था। इसके मुताबिक अभी जो सुनीता विलियम्स है वो 59 ईयर्स यानी 59 साल की है। तो 59 साल की उम्र में इन्होंने फिर से अंतरिक्ष की यात्रा किए हैं। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? यूक्लिड यूएसए में हुआ था। यूक्लिड यूएसए यानी यूएसए अमेरिका को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको क्या कहते हैं? यूएसए। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और मतलब इनके पिता का जो नाम है, तो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है दीपक पांडे। इनके पिता का नाम है दीपक पांडे। इनके पिता का नाम दीपक पांडे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के मेहसाना जिले के मेहसाना गुजरात के रहने वाले थे इनके पिता। गुजरात के रहने वाले थे इनके पिता। गुजरात हमारे भारत का एक राज्य है जो बहुत फेमस है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी गुजरात के ही पहले मुख्यमंत्री थे, वहीं के मूल निवासी भी हैं हमारे नरेंद्र मोदी। तो इनके पिता का नाम क्या है? दीपक पांडे। और ये क्या कहते हैं? इनकी माता का नाम है उर्सुलाना। इनकी माता का नाम है उर्सुलाना बॉनी पांडे। उर्सुलाना बॉनी पांडे इनकी माता का नाम है। और इनकी माता का नाम उर्सुलाना बॉनी पांडे है। और इनकी माता जो है स्लोवेनिया देश की है। कहाँ की है? स्लोवेनियाई है इनकी माता। स्लोवेनियाई है इनकी माता जो है स्लोवेनियाई है। इनकी माता का नाम उर्सुलाना बॉनी पांडे है। इनके पिता का नाम दीपक पांडे है। और इनकी शादी जो है माइकल जे विलियम्स से हुई है। इनकी शादी जो है इनके हस्बैंड है माइकल जे विलियम्स। इनके पति कौन है? माइकल जे विलियम्स इनके पति का नाम है। माइकल जे विलियम्स, जो कि क्या है? एक पुलिस ऑफिसर है। इनके हस्बैंड जो हैं वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। और इन्होंने भी, माइकल जे विलियम्स जो हैं, इनको भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी प्लेन उड़ाने के क्षेत्र में इनको भी अनुभव प्राप्त है। ये भी मतलब क्या कहते हैं उसको, जहाज को, फ्लाइट को उड़ाने का पायलट का अनुभव है इनके पति को भी, माइकल जे विलियम्स को भी फ्लाई करने का अनुभव है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर और क्या कहते हैं, इनका जो मतलब सुनीता विलियम्स के कोई बच्चे नहीं हैं और जो सुनीता विलियम्स है बच्चे नहीं हैं, लेकिन सुनीता विलियम्स की हमेशा से एक इच्छा रही है कि गुजरात से एक बेटी को, छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट करे, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। हाँ, लेकिन ये जो है सुनीता विलियम्स अपने घर पर 4 पेट्स पाली हुई है, वही मतलब उन्हीं को ये अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो आइए और भी हम आगे जानते हैं इनके बारे में। अब इनका जो हम फैमिली डिटेल्स जान गए हैं, कौन है क्या है, शादी कहाँ हुआ है, भारतीय मूल की कैसे बनी, है ना, क्योंकि इनके पिता जो है दीपक पांडे भारतीय है, तो इसलिए भारतीय मूल की है, इसलिए भारत की बेटी कही जाती है। और आज अंतरिक्ष यात्री में इस पूरे दुनिया में अगर अंतरिक्ष यात्री का नाम लिया जाता है, किन्हीं अनुभवी अंतरिक्ष यात्री का अभी अगर नाम बताने को बोला जाए, तो उनमें अपनी सुनीता विलियम्स
भारतीयों की पहचान जो हमारी सुनीता विलियम्स बनी हुई है उनका भी नाम दर्ज है। उनको भी बोलना पड़ेगा उसमें। उनके नाम को हम अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के नाम से नहीं हटा सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो फैमिली डिटेल्स हो गए। नेक्स्ट हम इनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो इनका जो एजुकेशन है, इनका जो पढ़ाई है, वो इन्होंने नीधम हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने मतलब बेसिक शिक्षा तो होते रहता है, हम क्या कहते हैं, इनका जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, इन्होंने मेनली 3 प्रमुख एजुकेशन हासिल किया था, उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो इनका पहला जो है 1983 में इन्होंने क्या किया था, नीधम हाई स्कूल, नीधम हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए थे। किसका उपाधि? स्नातक। स्नातक आप लोगों को नहीं पता हो किसको कहते हैं, तो स्नातक जो होता है हम किसको बोलते हैं? स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएशन को। तो स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था कहाँ से? नीधम हाई स्कूल से। और कब किया था? 1983 में। 1983 में नीधम हाई स्कूल से इन्होंने स्नातक किया था। और फिर 1987 में इन्होंने कहाँ से? अमेरिकी नौसेना अकादमी से अमेरिकी नौसेना अकादमी से बैचलर ऑफ साइंस किया था फिजिक्स में। क्या किए थे? बैचलर ऑफ साइंस बीएससी लिख देते हैं। बैचलर ऑफ साइंस किए थे किसमें? फिजिक्स में किए थे? फिजिक्स में। तो 87 में इन्होंने अमेरिकी नौसेना अकादमी से बीएससी किए थे फिजिक्स में। और 87 में ही क्या कहते हैं, इनका जो 87 में ही ये पायलट बनी। क्या कहते हैं, 87 में एक क्या कहते हैं उसको, नाविक नहीं, नौसेना। 87 में ही एक नौसेना बनी। नौसेना किसको कहते हैं? सैनिक को। तो ये नौसेना क्या कहते हैं, 1987 में इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स से प्राप्त किया। और क्या कहते हैं, 87 में ही एक नौसेना में शामिल हुई, नौसेना बनी। और 1989 में इन्होंने क्या कहते हैं, पायलट और फाइटर, क्या कहते हैं, प्लेन पायलट बनी। प्लेन पायलट यानी पायलट, प्लेन को उड़ाने वाला बनी। तो 1989 में पायलट भी बन गई। पायलट यानी 1987 और 89 का जो समय है, ये 2 साल के समय में इन्होंने बहुत सारा चीज़ किया। इसी बीच इन्होंने क्या कहते हैं, उड़ान के क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे मतलब बहुत सारे बहुत चीज़ों का ज्ञान हासिल किया, शिक्षा ली। और अंततः 1989 में पायलट बन गई। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से बैचलर ऑफ साइंस का उपाधि प्राप्त किए थे फिजिक्स में। और 87 में ही वो नौसेना का हिस्सा बने थे। फिर 1989 में वो पायलट बन गए, प्लेन का पायलट बन गए, वो प्लेन उड़ाने लगे। हाँ, तो पायलट बन गए यानी उड़ान में पूरा शौक जाग गया इनका। तो अब इसी बीच में ये उड़ान का अनुभव प्राप्त करते रहे, करते और मतलब अपना जो है ज्ञान को बढ़ाते 1995 में इन्होंने
एक और डिग्री हासिल की जो कि लास्ट कही जा सकती है। वो कौन सी डिग्री थी? तो उन्होंने हासिल की फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस हासिल किया। क्या किया? मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली। मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। कब? 1995 में। ये कह सकते हैं कि इन्होंने एमएससी किया 1985 में। और किस में किया? इंजीनियरिंग में, उड़ान के क्षेत्र में। तो 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में जो मास्टर ऑफ साइंस किए थे, तो कह सकते हैं इनका क्या था? लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। इसी के बाद इन्होंने मतलब उड़ान का अनुभव, इनको असली अनुभव मिला करने का। क्या कहते हैं? असली अनुभव तो यहाँ भी मिला था, लेकिन यहाँ पर इनको अंतरिक्ष वाला अनुभव मिला। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ तक हम क्या क्या देख चुके हैं? फैमिली डिटेल्स इनका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनका। अब क्या करेंगे? हम इनका वर्किंग लाइफ देखेंगे। वर्किंग लाइफ, इनका उपलब्धि को देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए अब हम क्या जानते हैं? अब हम इनके उपलब्धियों को जानेंगे। अब हम तो इनकी उपलब्धियां कहाँ से शुरू होती हैं? जब इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस कर लिया था, उसके बाद आइए हम इनके उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। अब जब इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस एमएससी कर लिया फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में, और देन आफ्टर इन्होंने क्या किया? जून 1998 में, क्या कहते हैं? जून 1998 में। कब? जून 1998 में इनका जो चयन है वो कहाँ हुआ? अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में हुआ। अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में नासा के इनका चयन कहाँ हुआ? नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में हुआ। इनका चयन कहाँ हुआ? नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में इनका चयन हुआ। कब हुआ? जून 1998 में। जून 1998 में इनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में हुआ। तो अर्थात यहाँ तक जून 1998 में ही अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ से इनकी असली जिंदगी चालू होती है। अब जून 1998 में इनका चयन हो गया। फिर अगस्त 1998 से अगस्त 1998 से क्या हुआ? इनका प्रशिक्षण चालू हो गया। प्रशिक्षण क्यों चालू हुआ? इनका प्रशिक्षण का इंग्लिश होता है ट्रेनिंग। इनका क्या चालू हो गया? ट्रेनिंग इनका चालू हो गया अगस्त 1998 से। अगस्त 1998 से इनका क्या चालू हो गया? ट्रेनिंग इसलिए चालू हुआ क्योंकि हर कोई जो है अंतरिक्ष में, स्पेस में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसको जाने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वहाँ किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से खाना है, किस प्रकार से वेस्टेज मटेरियल को मैनेज करना है, किस प्रकार से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है इस ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। अगर आम आदमी को ऐसे ही उठा के स्पेस क्राफ्ट में रख के और अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो रह ही नहीं पाएगा। क्या कहते हैं? वो मर जाएगा, 2 से 3 दिन में ही मर जाएगा। तो ऐसा है, इसलिए इनका ट्रेनिंग चालू हो गया अगस्त 1998 से। जब इनका ट्रेनिंग चालू हो गया तो अंततः वो समय आया जब सुनीता विलियम्स जी जो है हमारी शान,
भारत की शान को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। और वो समय कब आया? वो समय आया कब आया? 9 दिसंबर 2006 को। 9 दिसंबर 2006 को वो समय आया जब इन्होंने अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी। क्या भरी थी? पहली उड़ान भरी थी। पहली उड़ान ISS के तरफ। कहाँ? ISS। आप पूछेंगे ISS पर, आप पूछेंगे ये जो ISS है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जंक्शन। जैसे क्या होता है, हर एक शहर में एक जंक्शन होता है जहाँ पर हर एक ट्रेन आके रुकती है, फिर वहाँ से जाती है। ठीक उसी तरीके से स्पेस में भी एक स्टेशन बनाया गया है। वही स्टेशन इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से धरती से डायरेक्ट अगर हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं या को मतलब, तो उसको समय लगता है। धरती के ग्रेविटेशन को पार करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसी में पूरा क्या कहते हैं, वही ज़्यादा परेशानी हो जाता है पृथ्वी के अर्थ के ग्रेविटेशन को पार करना। तो इसलिए हम लोगों ने स्पेस में ही एक स्टेशन बना दिया गया, यानी वहाँ से भी हम किसी चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ से आराम से जा सकते हैं किसी अन्य प्लानेट पर, किसी अन्य मतलब मून पर। तो आराम से हम किसी भी सैटेलाइट को भेज सकते हैं। ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमारे पृथ्वी से, हमारे जो पृथ्वी है अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर घूमते रहता है। कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर ऊपर घूमते रहता है। 400 किलोमीटर ऊपर घूमते रहता है, पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। और ये जो चक्कर है 400 किलोमीटर यानी 250 माइल्स। कितना? 250 माइल्स ऊपर है हमारे अर्थ से। और ये 93 मिनट में एक रिवॉल्यूशन को पूरा कर लेता है। कितना? एक रिवॉल्यूशन को पूरा कर लेता है, एक चक्कर को पूरा कर लेता है। ऑर्बिट का एक चक्कर, अर्थ का एक चक्कर है जो है 93 मिनट में, अप्रोक्स 93 मिनट में क्या कर लेता है? एक चक्कर को पूरा कर लेता है। और इसको जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि हमारे पृथ्वी से 250 माइल्स ऊपर यानी 250 माइल्स ऊपर है, उसको आप नेक्ड आई से, अपने आँख से देख सकते हैं ट्वाइलाइट के समय। ट्वाइलाइट के यानी सांझ के समय, सांझ जिसको मतलब सूरज जब डूब जाता है तो उस समय अंधेरा होता है, तो उसी को सांझ कहते हैं। तो उस समय आप नंगी आंखों से इस ISS को देख सकते हैं। और इसके लिए नासा ने जो है इसके लिए नासा ने एक वेबसाइट भी बनाया है, ऐप भी डेवलप किया है। ऐप का नाम है स्पेस स्टेशन। आप प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड करके और इसको लोकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही उनमें अन्य प्लानेट का भी लोकेशन ट्रैक करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ISS के बारे में इतना ही, आगे हम इनके बारे में जानते हैं। अभी हमारा फोकस ये है, ISS आया था तो हम यहाँ पर आपको बताएं। तो क्या हुआ, 9 दिसंबर 2006 को पहली उड़ान भरे सुनीता विलियम्स ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। जैसे ही इनका उड़ान जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ पहुंचा इनका स्पेसक्राफ्ट, फिर डॉकिंग कराया गया। डॉकिंग कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ से इनका जो स्पेसक्राफ्ट है इसको जोड़ा गया। जोड़ के सुनीता विलियम्स इसके अंदर चली गई। ये जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके अंदर चली गई। और अंदर जाने के बाद इन्होंने वहां पर कितने दिन बिताए? 195 डेज बिताए। कितने दिन? 195 डेज। 195 डेज इन्होंने बिताए।
195 डेज का मतलब समझते हैं लगभग 6.5 महीना। तो लगभग 6.5 महीना जब इन्होंने बिताया वहां पर, इस दौरान इन्होंने 4 स्पेस वॉक किया। कितना स्पेस वॉक? 4 स्पेस वॉक किया। 4 स्पेस वॉक किया। 4 स्पेस वॉक किया। 4 स्पेस वॉक किया जो कि कितने समय का था? ये जो 4 स्पेस वॉक है 29 घंटा और 17 मिनट का था। 29 घंटा और 17 मिनट का स्पेस वॉक था। अब आप लोगों को मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्पेस वॉक क्या है, स्पेस वॉक किस चिड़िया का नाम है। तो स्पेस वॉक का मतलब होता है 4 स्पेस वॉक। कितना स्पेस वॉक? 4 स्पेस वॉक। यानी जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंचे तो वहां से इन्होंने 4 बार, कुल मिला के 4 बार ISS से बाहर निकले और अंतरिक्ष में गए, यानी स्पेस में गए और स्पेस में जाके रिसर्च किए, खोजे, चीजों को देखे, समझे, अपना अनुभव लाए साथ में। तो ये कितनी बार गए हैं ISS से बाहर? रहे तो 195 डेज थे, लेकिन इतना दिन में सिर्फ 4 स्पेस वॉक किए हैं। और टोटल कितना समय लगा है इनको 4 स्पेस वॉक करने में? 29 आवर 17 मिनट, यानी 29 घंटा 17 मिनट का समय लगा है। तो फिर यहाँ पर इनका यात्रा समाप्त हुआ। क्या कहते हैं, पहली उड़ान समाप्त हुआ। फिर ये नीचे आ गए। फिर ये नीचे आने का मतलब है 6 महीना के बाद दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर मई के करीब में फिर वापस आ गए। 14-15 मई के करीब में ये वापस आ गए धरती पर। अब इनका दूसरा उड़ान जो है, ये सब इम्पोर्टेंट है, कितना स्पेस वॉक किए थे, कितने दिन तक रहे थे, और साथ में एक क्या कहते हैं 195 डेज रह के 4 स्पेस वॉक किए थे। तो एक रिकॉर्ड बना दिए थे। इतना लंबा समय तक स्पेस वॉक अब तक किसी महिला ने नहीं किया था, तो एक रिकॉर्ड बना दिए। अभी देखिए दूसरा उड़ान, अपनी दूसरी उड़ान में इन्होंने और रिकॉर्ड बनाया है, वो भी कमाल का। तो इनकी दूसरी उड़ान कब हुआ था? इनका दूसरा उड़ान जो है, ये पहला उड़ान है, और इनका दूसरा उड़ान जो है, दूसरा उड़ान वो कब हुआ था? 14 जुलाई 2012 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 जुलाई 2012 ईस्वी में हुआ था। 14 जुलाई 2012 ईस्वी में हुआ था। 14 जुलाई 2012 ईस्वी में फिर ही ISS पर पहुंचे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। और वहां पर 14 जुलाई 2012 ईस्वी में जब ISS पर पहुंचे, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे, तो वहां पर इन्होंने कितना समय बिताया? करीब 4 महीना। कितना समय बिताया? 4 महीना। 4 महीना यानी 120 दिन के करीब। और उस 4 महीने के दौरान जब ये 4 महीने बिताए, 4 महीना ISS पर, किस पर? ISS पर 4 महीना इन्होंने ISS पर बिताया। और इस दौरान इन्होंने कितना स्पेस वॉक किया? 3 स्पेस वॉक किया। कितना? 3 स्पेस वॉक किया। 3 स्पेस वॉक किया, और वो भी कितने मिनट का? इसी में तो इन्होंने अगला रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया था। तो इन्होंने 3 स्पेस वॉक किया इस दौरान, वो भी 50 घंटा 40 मिनट का। इतना लंबा अभी तक किसी महिला ने रिकॉर्ड नहीं बनाया था। इसी के साथ अपनी सुनीता विलियम्स अग्रणी है स्पेस वॉक में। तो इसके दूसरी उड़ान जो भरी थी इन्होंने 14 जुलाई 2012 ईस्वी को, 4 महीनों के लिए था ISS पर। और इस दौरान इन्होंने 3 स्पेस वॉक किया था जो कि 50 घंटा 40 मिनट का था। फिर 4 महीना बिताने के बाद ये वापस धरती पर आ गई। फिर चलते रहा इनका जिंदगी। फिर बात आया तीसरा उड़ान भरने का। तीसरा उड़ान, अब आप लोग कहेंगे कि सर इतना समय क्यों लग रहा है हर एक उड़ान में? तो भाई पहले का मतलब स्पेस क्राफ्ट जो बनता है उसको बनने में भी बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आए तुरंत भेज दिए, तुरंत आए तुरंत भेज दिए, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। हाँ, एक और बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है कुछ देश आपस में कोलैबोरेट करके और तब बना के उसको पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर बैठा दिए हैं। मतलब वहाँ पर
मेंटेन करके रखते हैं, पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते रहता है। और वो जो देश है जिनके कोलैबोरेशन से ISS चलता है उन देशों का नाम है रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका और भी कई सारे यूरोपियन कंट्रीज है। अभी कहेंगे सर इस कंट्री में जो है हमारा भारत का नाम क्यों नहीं है? ये ISS किनके कोलैबोरेशन से चलता है, किस किसके? रूस, कनाडा, जापान, रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके कोलैबोरेशन से, सहयोग से ISS चलता है। इनमें भारत का नाम कहाँ आ सकता है? आपको पता है कि भारत की स्थिति कैसी है? यहाँ पर लोग को धर्म से छुट्टी नहीं मिलता है, तो ये सब पर रिसर्च करने का समय कहाँ से आएगा? तो वही बात है, ये तो हमारी कुछ क्या कहते हैं, मतलब हमारा कुछ कर्म है, इस भारत का कर्म है, जो कुछ लोग जो हैं अपने भारत का जो मतलब वर्ल्ड लेवल पर विख्यात हैं, उनमें सुनीता विलियम्स एक है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अन्यथा आज के हिसाब से देखें तो खाली वही चीज़ सब है, धर्म, जाति, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। तो 14 जुलाई 2012 ईस्वी को इन्होंने दूसरा उड़ान भरा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब जानते हैं, दूसरी उड़ान हम देख चुके हैं, अब तीसरी उड़ान भरने का बारी है। लेकिन तीसरी उड़ान भरने से पहले बहुत सारा कहानी है, कहते हैं ना बातों बातों में ही कहानियां हो जाती है। तो तीसरी उड़ान इनका हुआ तो, लेकिन बहुत ही मुश्किल भरा रहा तीसरा उड़ान, और उसी में सारा पेच फंसा। तो तीसरी उड़ान को भरने में इनको क्या क्या दिक्कतें आई, तीसरी उड़ान कितनी कठिन रही, कैसे कैसे हुई, जो अभी चल रहा है इनका मुद्दा ट्रेंडिंग में, उसका कारण भी तीसरा उड़ान ही है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। दरअसल एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? बोइंग कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? बोइंग। कंपनी का नाम है बोइंग। ये जो बोइंग कंपनी है, इसका काम क्या है? अमेरिका की है बोइंग कंपनी। इसका काम है विमान बनाना। क्या बनाना काम है? विमान बनाना। तो बता रहे थे जो कंपनी है, इस कंपनी का क्या काम है? विमान बनाना। ये अमेरिकी कंपनी है, इसका नाम विमान बनाना है। इसका मतलब कितने समय से शौक था कि हमको जो है अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट बनाने का लाइसेंस दिया जाए। ऐसे ही कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं बना सकता है, उसको बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। तो बोइंग कंपनी का कब से मतलब इरादा था, क्या कहते हैं, मन था कि हम भी स्पेस क्राफ्ट बनाने के दौर में घुसे। तो 2011 में ये जो बोइंग कंपनी है इसको मिला लाइसेंस। कब मिला? 2011 में लाइसेंस मिला कि हाँ भैया आप भी क्या बना सकते हैं, मतलब स्पेस क्राफ्ट बना सकते हैं, आप भी इस दौर में हिस्सा ले सकते हैं। तो बोइंग कंपनी को लाइसेंस मिला। फिर 2012 से इसने बोइंग कंपनी जो है 2012 से स्पेस क्राफ्ट को बनाना शुरू किया, वही स्टार लाइन। तो उसको बनाना चालू किया, लेकिन कंप्लीट कब हुआ? ये जो स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट था, कौन सा स्पेस क्राफ्ट? स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट जो है कब कंप्लीट हुआ? 2016 में। 2016 में कंप्लीट हुआ। फिर इसका कई बार 2019 तक इसका क्या परीक्षण ही चलते रहा, टेस्टिंग ही चलते रहा। टेस्टिंग कब तक चलते रहा? 2019 तक। 2019 तक इसका क्या चलते रहा? टेस्टिंग ही चलते रहा। 2019 तक इसका टेस्टिंग ही चलते रहा, लेकिन इसका इतना नसीब खराब है, 2019 के बाद भी इसको जो है सफलता हासिल नहीं लगी। बार बार जो है इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाती थी। इस स्पेस क्राफ्ट को कई बार मानव रहित यानी बिना मानव के उड़ा के देखा गया। तो कभी हीलियम लीक कर जाता, कभी थ्रस्टर फेल हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। तो दिक्कत हमेशा लगते रहता था। तो मतलब अंततः क्या हुआ, आया 2024 का समय, मतलब 2022 में
पहले तो 2019 या 2020 में वो बिना मानव का भेजा गया स्पेस में, इस स्पेस क्राफ्ट को, स्टार लाइन को। स्टार लाइन को 2019 में जब 20 में भेजा गया स्टार लाइन को, तो वापस आ गया। कुछ गड़बड़ी था, मतलब गया तो, लेकिन वहाँ से वो डॉकिंग ही नहीं कर पाया। डॉकिंग करने का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जुड़ नहीं पाया, तो उसको वापस ही लाया गया अटलांटिक महासागर के आसपास। फिर क्या हुआ, 2022 में फिर से उड़ान भराया गया इसको, लेकिन इस बार जो है डमी आदमी रख दिया गया, यानी पुतला का आदमी बना के इसमें रख दिया गया कि कैसा जाता है कि नहीं चेक करने के लिए। तो जब गया 2022 में, तो फिर वही हाल हुआ, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया। तो अब इसका उड़ान जो है 5, मतलब सुनीता विलियम्स जो है वो तो मई में ही, क्या कहते हैं, 2023 में ही इस स्पेस क्राफ्ट, स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट से करने वाली थी जर्नी स्पेस का, जाने वाली थी। लेकिन वो टलते कुछ गड़बड़ी हो जाता था, उसके चलते टलते समय आ गया कब, 2024 का। कब आ गया, 2024 का। तो 2024 के मई में ये वाला उड़ान होने वाला था, लेकिन मई में नहीं हो पाया किसी कारणवश। फिर से इसका गैसेज लीकेज का समस्या आ गया, तो अंततः ये उड़ान कब भरी, सुनीता विलियम्स फिर से, सुनीता विलियम्स फिर से उड़ान कब भरी, तो 5 जून, एक तारीख याद रखिएगा, 5 जून 2024 को ये फिर से उड़ान भरी। कितनी कैमी उड़ान है इनका, तीसरी उड़ान। कब भरी थी, तीसरी उड़ान। और ये किस पर्पज से था, इनके साथ उड़ान भरने वाले सुनीता विलियम्स के साथ में और कौन थे, और सुनीता विलियम्स यानी SW और बुच विलमोर, और कौन थे, बुच विलमोर, इनके साथ और कौन थे, एक थे बुच विलमोर और दूसरा सुनीता विलियम्स। तो इन दोनों ने ही स्टार लाइन टेस्ट स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम ही दिया गया स्टार लाइन टेस्ट स्पेस क्राफ्ट, यानी यह एक टेस्ट के पर्पज से स्पेस में भेजा जा रहा है कि कितना सफल हो रहा है। और इसी टेस्ट का हिस्सा कौन बनी, अपनी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, जो ये दोनों हिस्सा बनी। और जब ये गया वहां पर, सब चीज हो गया, डॉकिंग भी हो गया एकदम बढ़िया से, लेकिन 8 दिन में इनको वापस आना था। उसी बीच में क्या हुआ, हीलियम लीकेज का समस्या आ गया, हीलियम गैस लीक करने लगा, थ्रस्टर फेल हो गया, थ्रस्टर ठीक हो ही नहीं रहा था। इसी बीच में बार बार, मतलब कभी कुछ करने जाते तो कुछ गड़बड़ा जाता, कुछ करने जाते तो कुछ गड़बड़ा जाता, ठीक हो ही नहीं रहा था। और जैसा कि आपको पता है, क्या कहते हैं, एक स्पेस क्राफ्ट को बनने में बहुत समय लगता है, तो हम दूसरा स्पेस क्राफ्ट को तुरंत कहाँ से भेज देंगे कि तुरंत आ जाएगी सुनीता विलियम्स, तो ऐसा नहीं था। तो इसीलिए बार बार ये स्टार लाइन टेस्ट स्पेस क्राफ्ट में गड़बड़ी आने की वजह से इसमें स्टार लाइन टेस्ट स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम ही दिया गया टेस्ट स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम ही दिया गया टेस्ट स्पेस क्राफ्ट। तो इसमें बार बार गड़बड़ी के वजह से देर होते रहा। इनको आना कब था, 5 जून 2024 को गई थी, और 8 दिन बाद इनको आना था, प्लस 8 दिन बाद यानी 13 जून को आना था। इनको कब आना था, 13 जून को आना था, वापस होना था। लेकिन 13 जून को वापस नहीं आ पाए, क्योंकि हीलियम लीकेज, थ्रस्टर फेल का समस्या हो गया। तो ऐसे ही चलते चलते इनको पूरा, सुनीता विलियम्स को कितने दिनों तक रहना पड़ गया वहां पर, टाइम कितने दिनों तक रहना पड़ गया स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, 9 महीने 14 दिन। कितने, 9 महीने 14 दिन के आसपास इनको स्पेस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा। कितने, 9 महीने 14 दिन। 9 महीने 14 दिन ये कैसे कैसे बिताए वहां पर। फिर मतलब इसी बीच में नासा और एलन मस्क का स्पेस एक्स कंपनी जो है, दोनों ने मिलकर एक स्पेस क्राफ्ट बनाया, जिसका नाम क्या दिया गया, क्रू
10, क्या नाम दिया गया, क्रू 10 ड्रैगन, क्रू 10 ड्रैगन, क्रू 10 ड्रैगन कैप्सूल, क्रू 10 ड्रैगन कैप्सूल, जो कि स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था, नासा के साथ कोलैबोरेट करके। तो इस जो क्रू 10 ड्रैगन कैप्सूल स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इसको 9 महीने 14 दिन बाद कब भेजा गया, तो 18 नवंबर को दिन में 2-3 बजे भेजा गया, 1-2 बजे, मतलब सॉरी 1-2 बजे, 18 मार्च को नहीं, सॉरी, इसको भेजा गया बहुत पहले, क्या कहते हैं, इसी महीने मार्च में ही, और भेजा गया। और फिर इसी स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम्स ने कब वापसी की, 19 मार्च 2025 को 3:27 पर वापसी किए। कौन, सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर और इनके साथ 2 और व्यक्ति थे। 3:27 पर इन्होंने फ्लोरिडा तट पर इनके स्पेस क्राफ्ट को उतारा गया। अभी फ्लोरिडा तट जो है वो अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी दोनों से सटता है, टच होता है। आप पूछेंगे कि सर इसको समुद्र में ही क्यों उतारा जाता है, तो रूस जो है बउआ, रूस हमेशा लैंड पर, धरती पर उतारता है। तो जब स्पेस क्राफ्ट धरती पर उतारता है तो बहुत नुकसान होता है, उसको दोबारा यूज करना मुश्किल होता है, उसमें इतना प्रेशर बनता है तो कि मतलब वो टूट सकता है और क्या कहते हैं, नुकसान पहुंच सकता है। उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको भी हानि पहुंच सकता है। साथ ही जब स्पेस क्राफ्ट वायुमंडल में आता है, इन्वायरमेंट में आता है, तो क्या होता है कि हीट इतना ज़्यादा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि वो जल सकता है। तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा तो टेम्परेचर एकदम हाई रहेगा, तो नुकसान हो जाएगा एकदम से, अंदर वाले आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसी वजह से पानी में उतारा जाता है ताकि उसका दबाव भी कम हो, प्रेशर भी कम हो जाए, और ये क्या कहते हैं, टेम्परेचर जो अचानक बढ़ जाता है वो भी ठीक रहे और उसको फिर दोबारा यूज भी किया जा सके। इसलिए कहाँ पर उतारा जाता है, समुद्र पर, समुद्र में उतारा जाता है स्पेस क्राफ्ट को, इसी वजह से। तो कब वापसी किए, 19 मार्च 2025 को 3:27 पर। जैसे ही मतलब स्पेस क्राफ्ट इनका जो आया था वो 4 पैरासूट के माध्यम से, 4 पैरासूट लगा हुआ था, इधर 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 इधर, और क्या कहते हैं, समुद्र में गिरा। फिर मतलब जो रक्षक दल होते हैं वहां पर, उसने समुद्र से उठा के जहाज पर लाया, जहाज से निकाला गया इनको, जहाज से निकालने के बाद इनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल इसलिए भेजा जाता है कि इनका टेस्ट किया जाता है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, मेडिकली फिट है अनफिट है, क्या हुआ होगा वहाँ पर, तो पूरा टेस्टिंग के बाद फिर उनको परिवार से मिलने दिया जाता है। तो डायरेक्ट उतरने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया। तो इस दौरान इन्होंने कितना महीना बिताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, 8 दिनों की यात्रा। 9 महीना कैसे बन गई आप समझ गए होंगे, 9 महीना 14 दिन यानी लगभग 286 दिन के करीब इन्होंने बिताया वहाँ पर इन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो यहाँ तक की जर्नी है। अभी आज शाम में 5 बजे सुनीता विलियम्स इंटरव्यू भी देने वाली है, आज 19 मार्च को। तो उसमें अपना अनुभव शेयर करेंगे क्या क्या है, तो फिर आगे हम इनके बारे में और डिटेल से जानेंगे। फिलहाल जो है इतना काफ़ी है, अभी तक का इतना ही जर्नी है उनका। हाँ, लेकिन हमने ये नहीं बताया पहली उड़ान जो भरे थे 9 दिसंबर 2006 ईस्वी को, वो किस विमान से भरे थे, और वो नासा के स्पेस क्राफ्ट से भरे थे। और जो दूसरा इनका विमान था, दूसरा जो था वो सोयूज स्पेस क्राफ्ट से इनका दूसरा उड़ान भरे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए।
तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने सुनीता विलियम्स को जाना होगा कि कैसे ये सभी महिलाओं के लिए शान, इच्छा शक्ति, प्रबल क्या कहते हैं, मतलब कितनी सारी गुणों का, कितनी सारी चीज़ों का उदाहरण बनी है। इनसे महिलाएं क्या, हम सब भी बहुत सीख ले सकते हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल घड़ी में समय बिताया जाता है, कैसे हम मतलब भले ही छोटा हो लेकिन सोच बड़ा रखने से बहुत कुछ हो सकता है। तो सुनीता विलियम्स उसी की उदाहरण है और हमारे भारत को इस बात का पूरा गर्व है। यहाँ तक कि इनके आने का स्वागत गुजरात में पटाखों से एकदम किया गया, पूरे भारत का दिल गदगद था। यहाँ तक कि हर एक छोकरा लोग के स्टेटस पर आप देख सकते थे, क्या कहते हैं, यही सुनीता विलियम्स रिटर्न हो रही है, सबका एकदम स्टेटस पर लगाए जा रहे थे। तो सुनीता वाकई में लगाना भी लाजमी था, क्योंकि अपनी सुनीता विलियम्स देश की गौरव, शान और क्या कहते हैं, सबसे लंबा समय बिताने वाली क्या कहते हैं, सुनीता विलियम्स स्पेस में सबसे लंबा नहीं कह सकते हैं लेकिन महिलाओं में कह सकते हैं दूसरी महिला है जो सबसे लंबा समय बिताई है। और इन्होंने कुल स्पेस में कितने स्पेस में टोटल 7 गो स्पेस वॉक की है। कितनी? 7 गो स्पेस वॉक की है। एक 29 घंटा 17 मिनट, दूसरा 50 घंटा 40 मिनट और तीसरा उड़ान जो था वो तो काफ़ी डिफिकल्ट था। ये देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं 5 जून 2024 को 13 को वापस आना था, लेकिन ये तो फंसी ही रह गई, तो स्पेस वॉक क्या करती, तो वहीं पर थी, बहुत कष्ट में बीता था। हम इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा क्लिप लगाना चाहेंगे कि उसमें दिखाया जाएगा कैसे कैसे वो उस समय इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में समय बिता रहे थे, कैसे कैसे उनका टाइम टेबल था, कैसे कौन सा कार्य करते थे। थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छा लगे तो थैंक यू।